यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी वश को। मूवी के शुरुआत में हम लोग एक आदमी को देख पाते हैं जो मरे हुए चूहे को उठाकर अपने घर ले जाता है और उसे कुछ बनाने लगता है। इसके बाद हम लोग आर्या को देखते हैं जो कॉलेज से अपने घर जा रही होती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ में, लेकिन तभी उसके पिता अथर्व आर्या को अपने साथ ले जाते हैं। आर्या अपने पिता से बात करती है ट्रिप पे जाने के लिए, लेकिन वह नहीं मानते और अगला दिन हॉलीडे है और इनकी प्लानिंग पूरी तरह सेट है सारी फैमिली के साथ ट्रिप पे जाने का। अब घर आने पर ये लोग खाना खा रहे होते हैं, तब आर्या अपने पिता को किसी भी तरह ट्रिप पे जाने के लिए मना लेती है, लेकिन यहाँ पर इनका कंडीशन होता है कि तुम्हें अपना लाइव लोकेशन भेजता रहना पड़ेगा और उसे जाने के लिए परमिशन दे देते हैं। अब अगले सीन में ये लोग अपने फार्म हाउस पे जाने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। अब बात करें आर्या की फैमिली की, तो आर्या के पिता अथर्व, उसकी माँ बीना और छोटा भाई अंश है। अब ये लोग खाने के लिए रास्ते में रुकते हैं और यहाँ का खाना काफी ऑयली होता है और आर्या इसे खाने से मना कर देती है। अब इन्हें चाय भी चाहिए था जो कि होटल काउंटर के पास मिलता है। अथर्व चाय लेने के लिए जाता है और वहाँ का दुकानदार उसे छूटे मांगता है, मगर अथर्व के पास छूटे नहीं थे और वहीं पर बैठा आदमी अथर्व को छूटे दे देता है और वह चाय लेकर टेबल पे आकर बैठता है और अपनी फैमिली के साथ खाना खाने लगता है। लेकिन तभी वही आदमी आकर इनके साथ टेबल पे बैठ जाता है और इनके साथ बातें करने लगता है। ये शख्स आर्या को कहता है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रही, जिस पर वो ऑयली वाली बात बताती है और थोड़ी हंसी मजाक करती है। ये आदमी आर्या को शुगर देता है और कहता है या तो तुम शुगर खा लो या फिर ये तेल वाले पराठे। आर्या शुगर खाती है और वह जैसे ही शुगर खाती है उसके अंदर हम लोग कुछ चेंजेस देखते हैं और वहाँ आदमी आर्या को पराठे खाने के लिए कहता है। अब आर्या इतनी देर से जो पराठे नहीं खा रही थी वहाँ जल्दी से उस पराठे को खाकर खत्म कर देती है। सबको ये वाकया नॉर्मल लगती है। अब ये लोग जाते जाते उस आदमी से उसका नाम पूछते हैं। वहाँ आदमी अपना नाम प्रताप बताता है। ये लोग अपने गाड़ी में बैठकर फार्म हाउस पहुँचते हैं और वहाँ पर थोड़ी मस्ती करते हैं, मगर इसी बीच मीना प्रताप को अपने फार्म हाउस के बाहर खड़ा हुआ देखती है। उसे काफी ये अजीब लगता है और वहाँ जाकर अथर्व को इस बारे में बताती है। अथर्व जाकर प्रताप से बात करता है, तब वह बताता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मेरे मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। मुझे अपनी बेटी के पास कॉल कर उसे बताना है और वह आकर मुझे पिकअप कर लेगी और मेरा फार्म हाउस भी थोड़ी दूरी पर है। अथर्व उसकी मदद के लिए हाँ बोलता है। अथर्व प्रताप को घर के अंदर बैठाकर अथर्व अपना कपड़ा बदलने के लिए चला जाता है और मीना प्रताप के लिए चाय लेने जाती है और अकेले में हम लोग प्रताप को आर्या पर नजर रखते हुए देख पाते हैं। अथर्व प्रताप को अपना फोन देता है और उसे कहता है कि तुम अपनी बेटी के पास कॉल करो, मगर प्रताप की बेटी के पास कॉल नहीं लगता। कुछ ही देर के बाद अथर्व और मीना कुछ काम से ऊपर जाते हैं और हॉल में अकेला प्रताप बैठा होता है। तभी उसके पास आर्या आती है। प्रताप आर्या से जो कुछ भी पूछता है आर्या उसे सब कुछ सच बताती है, जो कि उसे बताना नहीं चाहिए था। वह अपने बॉयफ्रेंड के बारे में भी बताती है, जिस पर उसके माता पिता गुस्सा किया करते थे कि तुम उस लड़के को भूल जाओ, तुम उसे छोड़ दो, मगर आर्या उस लड़के को नहीं छोड़ी। वहाँ पर अंश खेल रहा होता है जिसका बॉल बार बार आर्या के पास आ रही थी, जिससे प्रताप को गुस्सा आ रहा था। वो आर्या को कहता है कि तुम अंश को एक थप्पड़ लगाओ, जिसके बाद आर्या अंश को एक घेंच कर चमाट मारती है। इससे आर्या को अंदर ही अंदर काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा था कि मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा होता है कि मैं प्रताप के बातों में कैसे आ सकती हूँ। और तब अथर्व और बीना आकर अंश को संभालते हैं और आर्या पे काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। जिसके बाद सभी लोग डिनर कर रहे थे, मगर प्रताप अभी तक गया ही नहीं था और यहाँ पर प्रताप जो कुछ भी बोल रहा था, कह रहा था, वो सब आर्या कर रही थी। प्रताप उसे ब्रेकअप करने के लिए कहती है, तो आर्या अपने बॉयफ्रेंड के पास कॉल कर उसे ब्रेकअप कर लेती है। अब आर्या जो अपने माता पिता की बात को नहीं मानती थी, वो एक अनजान आदमी की बात सिर्फ एक पल भर में मानने लगी थी। अब अथर्व भी प्रताप से परेशान हो गया था। वह उसे जाने के लिए बोलता है, जिस पर प्रताप कहता है कि जब तक मेरा काम नहीं होता तब तक मैं यहाँ से नहीं जा सकता, जिससे अथर्व को गुस्सा आता है और वह उसे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकलता है। लेकिन उसके इशारे पर आर्या अपने ही पिता से हाथापाई करने लगती है और साथ ही वह अपने माँ से भी अजीब सा बिहेव करती है। प्रताप आर्या को चाय पत्ती खाने के लिए कहता है, तो आर्या चाय पत्ती खाने लगती है। फिर प्रताप उसे कहता है कि तुम एक साथ हंसो और रो, तब आर्या एक साथ हंसती है और रोने लगती है। साथ ही प्रताप कहता है कि तुम अपने पिता को एक घेंच कर चमाट लगाओ, तब आर्या जोर से अपने पिता को थप्पड़ मारती है। आर्या अपने पूरे जिंदगी में भी अपने पिता को थप्पड़ नहीं मार सकती थी, मगर वह अपने बस में ही नहीं थी और वह अपने पापा को भी मार चुकी थी। अब तक बीना भी समझ जाती है कि प्रताप ने मेरी बेटी पर वशीकरण किया है, यानी कि वो मेरी बेटी को वश में कर रखा है। इसके बाद प्रताप आर्या को बोलकर घर के सारे फोन को तोड़वा देता है और घर का लैंडलाइन कटवा कर आराम से सोफे पर बैठा होता है।
बीना और अथर्व अपनी बेटी के लिए प्रताप से हाथ जोड़कर विनती करने लगता है, मगर प्रताप कहता है कि मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए, तुम मुझे सौंप दो। अगर तुम लोग नहीं सौंपोगे तो मैं तुम्हारी बेटी को तो लेकर जाऊंगा ही, मगर अलग तरीके से लेकर जाऊंगा। अगर भविष्य में उसे अपने माता पिता की याद आई तो उसे अपने माता पिता के लिए प्यार जगेगा, तो मेरा वशीकरण कमजोर होकर टूट सकता है और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। प्रताप आर्या को अपना पैर दबाने के लिए कहता है और वह बेचारी उसका पैर भी दबाने लगती है। आर्या को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मानो उसका दिमाग कोई और चला रहा हो। आर्या तो ऐसा करना नहीं चाहती थी, मगर वह मजबूरी में ऐसा कर रही थी। अब बेचारे इसके माता पिता प्रताप से अपनी बेटी के लिए भीख मांगने लगते हैं, मगर प्रताप इनकी एक बात भी नहीं सुनता और कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगा। इस बात से आर्या भी रोने लगती है, लेकिन प्रताप उसे स्माइल यानी कि हंसने के लिए कहता है। अब आर्या को ना चाहते हुए भी उसे मुस्कुराना पड़ रहा था। ये लोग उससे बार बार अपनी बेटी को छोड़ने के लिए गुहार लगा रहे थे, उसके सामने गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन प्रताप साफ कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी को नहीं छोड़ सकता। उसका कहना था कि लोगों को मेरे सामने गिड़गिड़ाना और मुझसे भीख मांगना काफी अच्छा लगता है। अब कुछ ही देर के बाद अंश अपने रूम से बाहर आता है। प्रताप आर्या को उसके पास भेजता है, मगर बीना आर्या को अपने पास बैठा लेती है और ये दोनों बात करते हैं। तब प्रताप आर्या की करता है कि तुम मेरा पैर दबाना क्यों रोक दिया। वह आर्या को सिग्नल देता है कि तुम जाकर अंश को मारो और आर्या जाकर अंश को मारने लगती है और उसका सर भी फोड़ देती है। इसके बाद हम लोग अंश को देखते हैं जिसके पास बीना और अथर्व थे और अंश के सर पे गहरी चोट लगी थी, जिसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत, मगर हॉस्पिटल ले जाने के लिए प्रताप की परमिशन लेनी थी और अंश के पास से उसका फोन भी मिलता है जो कि ऑफ था और अथर्व अंश का फोन को चार्ज में लगा देता है। अब बीना जाती है प्रताप से परमिशन लेने के लिए और हम लोग आर्या को देखते हैं जो कि प्रताप की सेवा कर रही होती है, अपने भाई को उस हालत में छोड़कर, और उसका दुख अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा था। लेकिन प्रताप हॉस्पिटल जाने के लिए परमिशन नहीं देता और आर्या को कहता है कि तुम एक चाकू उठा लो और अगर तुम्हारे माता पिता जोर जबरदस्ती करे तो तुम अपने माता पिता के साथ तुम अपने भाई को भी मार देना। और तभी अधर भी प्रताप के सामने आता है और उसे माफी मांगता है, जिस पर प्रताप कहता है कि तुम जमीन पे नाक रगड़कर माफी मांगो। अथर्व ऐसा ही करता है, मगर प्रताप उसकी एक बात को नहीं मानता। हालांकि प्रताप इन्हें तो जाने नहीं देता, मगर एक कंडीशन रखता है और कहता है तुम लोग अपने बेटे को बचाने चले जाओ और अपनी बेटी को मुझे सौंप दो। अब इनके माता पिता काफी ज्यादा दुखी होते हैं और वे अंदर से टूटने लगते हैं और इनका मजा प्रताप लेने लगता है और वह ऐसा ही तो चाहता था। इसके बाद वह आर्या को नाचने की कमान देता है और आर्या नाचने लगती है और वह काफी देर तक नाचती है जब तक स्पीकर डिस्चार्ज नहीं होती। वह इस बीच काफी ज्यादा रोती है मगर नाचती ही रहती है। इसके बाद आर्या को काफी ज्यादा प्यास लगती है, वह अपनी माँ से पानी मांगती है। बिना उसे पानी देती है, मगर प्रताप उसे कमान देता है कि तुम पानी मत पियो, जिससे वह अपने गला सूखने पर भी पानी नहीं पीती और वह उस पानी को फेंक देती है। अब प्रताप आर्या को कमान करता है कि तुम मेरी सुरक्षा करो, यानी कि तुम मेरी गार्ड बनो, और वहीं ये बोलकर सो जाता है और आर्या उसकी सुरक्षा के लिए तैयार होती है। बीना ऊपर आती है और वो अधर को बोलती है कि प्रताप सो चुका है, तो अधर इसे एक मौका मानता है और उस पर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन नीचे आर्या खड़ी थी और वो अपने पिता को वापस जाने के लिए कहती है, क्योंकि अथर्व उसके पास आएगा तो आर्या को अपने ही पिता को मारना पड़ेगा। आर्या तो ऐसा कर नहीं सकती थी, मगर उसे ऐसा करना पड़ता प्रताप की वशीकरण की वजह से। और तो और प्रताप का वशीकरण इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि आर्या वहां से कहीं पर जा नहीं सकती थी और वह वहीं पे पेशाब कर देती है। और अधर अपनी बेटी की यह हालत को देखकर वह पूरी तरह टूट जाता है और वह वापस चला जाता है। जिसके बाद बीना आती है प्रताप के पास। प्रताप कहता है कि आर्या पेशाब कर दी है, इसके लिए तुम कपड़े ले आओ ताकि ये चेंज कर सके। जिस पर बीना कहती है कि कपड़े चेंज करने के लिए आर्या वॉशरूम जाएगी, लेकिन प्रताप कहता है आर्या मेरी नजरों से दूर नहीं होनी चाहिए और इसके कपड़े तुम यहीं पर बदलोगी। बीना प्रताप को ऐसा करने से मना करती है, मगर प्रताप आर्या को कमान देता है कि तुम कपड़े यहीं पर बदलो और आर्या ऐसा ही करती है। बीना उसे रोकती है, मगर आर्या उसे एक दो चमाट लगाती है, जिससे डर कर बीना पीछे हट जाती है। अब बीना के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वह आर्या के कपड़े लाती है और प्रताप के सामने ही उसे पहनाती है। अब प्रताप आर्या को कमान देता है कि तुम अपने भाई को खत्म करो। ये सुनकर अथर्व और बीना काफी ज्यादा परेशान होकर प्रताप को ऐसा करने से मना करते हैं। तब प्रताप इन्हें कहता है कि तुम्हारे पास 5 मिनट का टाइम है, तुम अपने बेटे को जहाँ कहीं भी छुपा सकते हो उसे छुपा दो। अब इनके पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वहाँ अपने बेटे को छुपाने के लिए जाते हैं। और इधर प्रताप आर्या को बोलता है कि तुम्हारा भाई ही सबसे बड़ा दुश्मन है, तुम इसे किसी भी तरह कर कर खत्म करो। प्रताप आर्या के दिमाग में और भी सारे बातें फिट कर देता है, जिससे वह जानवरों की तरह गुस्सा हो जाती है और वह अपने भाई को ढूंढने लगती है। अब आर्या को ऊपर अथर्व और बीना मिलते हैं, जो दरवाजे को लॉक कर कर उसके चाबी कहीं और फेंक दिए होते हैं। जिसके बाद आर्या दरवाजे को खोलने के लिए उसे पीटने लगती है और तभी वहाँ पर प्रताप भी आता
है और वो बीना और अधर को बोलता है कि तुम दोनों नीचे जाओ। लेकिन आर्या दरवाजे को पीट पीट कर उस दरवाजे को तोड़ देती है और घर के अंदर देखती है तो आर्या मौजूद ही नहीं होता। आर्या चारों तरफ ढूंढती है मगर उसे अंश नहीं मिलता और वहीं नीचे बीना और अधर को धमका रहा होता है और साथ ही आर्या को वह कमान भी दे रहा होता है। और तभी ऊपर से अंश की चिल्लाने की आवाज आती है जिसके पीछे आर्या जाती है और उसे ढूंढ कर उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी बीना और अधर उसे ऐसा करने से रोकते हैं जिससे आर्या अपने ही माता पिता को मारपीट कर घायल कर देती है और अंश ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वह वहाँ से भागता है। अब ये दोनों टेररिस्ट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर आर्या अंश को नीचे फेंक देती है। अब अधर और बीना नीचे आते हैं और वो देख पाते हैं कि अंश के अंदर अभी भी जान बाकी है। तो वो प्रताप से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुम मेरे बेटे को हॉस्पिटल ले जाने दो, जिस पर वो शर्त रखता है कि तुम आर्या के सामने यहाँ बोलोगे कि हम दोनों खुशी से आर्या तुम्हें प्रताप को सौंप रहे हैं तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अब इन्हें अपनी एक बच्चे को बचाने के लिए इन्हें अपनी बेटी की ना चाहते हुए भी कुर्बानी देनी पड़ती है। इससे आर्या को भी काफी दुख लग रहा था मगर वह अपने बंधन से निकल ही नहीं पा रही थी और प्रताप आर्या को अपने साथ ले जाता है और वहीं बिना अंश को हॉस्पिटल ले जाती है और वहीं अधर्व अपने मोबाइल फोन के साथ कुछ सामान लेकर आर्या के पीछे जाता है। अब आर्या की लाइव लोकेशन ऑन थी जो कि अधर्व यहाँ से आने से पहले ही बोला था कि तुम अपना लाइव लोकेशन ऑन रखना और ये लोकेशन अधर्व के दूसरे फोन पर भी शेयर थी। अब हम लोग प्रताप को देख पाते हैं जो आर्या को लेकर अपने घर पे आया था और इसका घर जेल की तरह थी जहाँ पर ये कई सारी लड़कियों को अपने बस में कर कैद कर रखा था और वो इन लड़कियों के साथ क्या क्या करता होगा ये हम लोग सोच भी नहीं सकते, यानी कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसका नया खिलौना अब आर्या भी बन चुका था, यानी कि प्रताप ने ऐसा सिर्फ आर्या की फैमिली के साथ नहीं बल्कि कई सारी फैमिलियों के साथ ऐसा किया था। अब अथर्व उसके घर पे पहुंच जाता है मगर प्रताप अपने घर के बाहर कुछ गार्ड्स को लगाए रखा था और साथ ही साथ वहाँ पर लड़कियां थी। उनसे प्रताप को अथर्व की आने की खबर मिल चुकी थी, जिसके बाद प्रताप अपनी वशीकरण वाली लड़कियों से प्रताप पर जानवरों की तरह हमला करवाता है जिससे अथर्व घायल हो चुका था और प्रताप उससे बात करता है। मगर इसी बीच अथर्व अपनी बेटी आर्या के कान में कैंची के 2 हिस्से डाल देता है जिससे वो प्रताप की बात नहीं सुन सके। इसके बाद वह प्रताप पर हमला करता है और उसके जीभ को उखाड़ देता है जिससे वो जिंदगी भर कोई कमांड ही नहीं दे पाएगा। ये सीन काफी दर्दनाक था। उसने अपनी ही बेटी की कान को खराब कर दिया ताकि वो प्रताप की कमांड को न सुन सके। अब हम लोग इस मूवी के लास्ट में उसी आदमी को देखते हैं जो इस मूवी के स्टार्टिंग में वो मारा हुआ चूहा उठाया था और ये आदमी कोई और नहीं अथर्व था जो कि प्रताप को कैद कर रखा था और उसे हर पल हर वक्त तड़पा कर अपना बदला ले रहा था क्योंकि उस रात से उसकी बेटी दिमागी जेल में कैद है क्योंकि उसकी बेटी का वशीकरण टूटा ही नहीं था, यानी कि कमान तो नहीं मिल रहे थे मगर उसका वशीकरण अभी तक टूटा नहीं था। और उस रात अंश को हॉस्पिटल ले जाते वक्त बीना और अंश दोनों एक्सीडेंट में मारे गए थे। और हम लोग इस मूवी के लास्ट में आर्या को देख पाते हैं जो कि अब कुछ नहीं कर सकती थी, अब वह बोल नहीं सकती थी, यानी कि वो कुछ नहीं कर सकती थी। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो गाइज आपको यह मूवी कैसी लगी प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट मूवी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।